उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे, बिहार में एनडीए 40 की 40 सीटें जीतेगी। नित्यानंद राय से मुलाकात हो रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा कैसे जेडीयू के साथ जा रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं? हमारी खबर गलत नहीं थी, हमारी जानकारी गलत नहीं थी और न है। जेडीयू के कई नेताओं ने या बड़े नेताओं ने हमारी जानकारी को कंफर्म किया है। राजनीति में स्थितियां और परिस्थितियां बदलते रहती है। उपेंद्र कुशवाहा चले जाएं, हो सकता है न जाएं, बीजेपी मना ले, न मना पाए। नित्यानंद राय आज अगर मिलने पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा से, तो उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका, माफ कीजिएगा, नित्यानंद राय की भूमिका क्या है हाल के दिनों में? चिराग पासवान से वो मिलते रहे, चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए, पशुपति पारस से जाकर मिले कि भाई आप चाचा भतीजा एक हो जाइए। ये बात मुझे पशुपति पारस नहीं कही, नित्यानंद राय मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि भाई आप चाचा भतीजा एक हो जाइए। नित्यानंद राय रूठों को मनाने का काम कर रहे हैं, जिनको साथ लाना है उनको साथ लाने का काम कर रहे हैं। तो यही भूमिका है नित्यानंद राय की। मनाने गए नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा को, उपेंद्र कुशवाहा माने। नित्यानंद राय ने उपेंद्र कुशवाहा का गुणगान किया, उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी का गुणगान किया। और जो परसेप्शन था उनकी चुप्पी से कि नीतीश कुमार को लेकर चुप क्यों है, लगा होगा उपेंद्र कुशवाहा को, भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि मैसेज ठीक नहीं जा रहा है, इससे राजनीतिक नुकसान हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा को भी लगा होगा कि तात्कालिक तौर पर इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। लेकिन इसका मतलब क्या यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ नहीं जाएंगे और नहीं जाएंगे? चलिए ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कोई खिचड़ी उनकी नीतीश कुमार के साथ नहीं पक रही है, कोई खिचड़ी उनकी जेडीयू के साथ नहीं पक रही है? मैं तो कहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने आज जो कहा है उससे ये मतलब निकालिए, उससे ये अंदाजा लगाइए कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ जाएंगे ही जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा है उससे संकेत दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा अगर कहें कि हमको उनके साथ नहीं जाना है, तो इसका मतलब उपेंद्र कुशवाहा को उन्हीं के साथ जाना है। उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे थे? उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे थे बीजेपी के साथ जाने से पहले, हाल में जो बीजेपी के साथ गए हैं? देखिए 13 नवंबर 2022 की रिपोर्ट है, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, 13 नवंबर 2022। स्क्रीन पर भी वो स्क्रीनशॉट है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, उन्होंने पहले बीजेपी के साथ जाने की खबर को खारिज किया है, जो कयास उनको लेकर लगते रहे हैं। बीजेपी में रहते हैं तो जेडीयू के साथ जाने की खबर चलती है कि जेडीयू के साथ जाएंगे, और पाला भी खूब बदलते हैं तो जाहिर खबरें चलेंगी। और अगर बीजेपी के साथ है तो जेडीयू के साथ जाने की खबर, जेडीयू के साथ है तो बीजेपी के साथ जाने की खबर। उसके बाद उन्होंने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, डंके की चोट पर कह रहा हूं, हवाला देकर कह रहा हूं, भारत टाइम्स की रिपोर्ट है। तो 13 नवंबर 2023 को उपेंद्र कुशवाहा को लेकर यह रिपोर्ट छपी है नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पर। यह तारीख के साथ हम आपको बता रहे हैं। और क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा ने? भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति करती है, उसके साथ जाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब जी लाइव और मैं पीयूष। और आज हम लोग बात करेंगे, जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर बात करेंगे। सबसे हॉट डिस्कशन आज के बिहार की राजनीति में बना हुआ है और ये क्यों बना हुआ है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात जो अभिषेक जी अभी हुई है कि नित्यानंद राय गए हैं मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा से। क्या बीजेपी की बेचैनी आप मीडिया वालों ने, लोग कहता है कि मीडिया वालों ने बढ़ा दी, तो हम लोगों ने बढ़ा दी है बेचैनी, जिससे कि बीजेपी को लग रहा है कि हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा चले जाएं। दूसरी बात साथ में ये भी आ रहा है कि जो उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है, उन्होंने जो बोला है और मोदी जी का गुणगान किया है और भाजपा के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है, प्लस जदयू के बारे में बोला कि वो पार्टी खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इस तरीके का जो बयान आ रहा है उससे तो लग रहा है कि जो पूरा का पूरा ये जो मामला है वो खारिज होता हुआ नजर आ रहा है। आपके नजर में ये क्या है? देखिए, आज जो घटनाक्रम हुआ है सर, पहले सिलसिलेवार तरीके से वो दर्शकों को फिर बता देते हैं। सुबह सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास पर पहुंचते हैं। तकरीबन घंटे भर बातचीत होती है, चाय पीते हैं और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और माफ कीजिएगा नित्यानंद राय बाहर निकलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो अब तक चुप थे नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार के खिलाफ वो कम से कम कुछ नहीं बोल रहे थे, उन्होंने चुप्पी तोड़ी और ये कह दिया कि नीतीश कुमार ने
अपने अपनी पार्टी के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया है। वो आरजेडी के साथ जाकर उन्होंने देश का नेता बनने का मौका गंवा दिया है। तमाम तरह की बात उन्होंने कही है। नित्यानंद राय इसी दौरान उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का बड़ा नेता बताते रहे, उपेंद्र कुशवाहा का गुणगान करते रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम एनडीए में मजबूती के साथ हैं, 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बात हो गई कि उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा कहा। जो चुप थे उन्होंने चुप्पी तोड़ी, नीतीश कुमार को लेकर भी निशाना साधा। अब जो मौजूद सवाल है, जो हमारे दर्शकों के जेहन में होगा, कि हम तो दिखा रहे हैं और लंबे वक्त से ये कह रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम ये खबर दिखा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा तो जेडीयू के साथ जा रहे हैं, नीतीश कुमार, हालांकि हमने ये नहीं कहा, दावा नहीं किया कि जा रहे हैं, हमारे पास जो जानकारी थी बस हमने वो परोसी। लेकिन हम दर्शक ये कहेंगे, ये पूछेंगे कि भाई आप तो कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ जा रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे, बिहार में एनडीए 40 की 40 सीटें जीतेगी। नित्यानंद राय से मुलाकात हो रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा कैसे जेडीयू के साथ जा रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं? हमारी खबर गलत नहीं थी, हमारी जानकारी गलत नहीं थी और न है। जेडीयू के कई नेताओं ने या बड़े नेताओं ने हमारी जानकारी को कंफर्म किया है। राजनीति में स्थितियां और परिस्थितियां बदलते रहती है। उपेंद्र कुशवाहा चले जाएं, हो सकता है न जाएं, बीजेपी मना ले, न मना पाए। नित्यानंद राय आज अगर मिलने पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा से, तो उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका, माफ कीजिएगा, नित्यानंद राय की भूमिका क्या है हाल के दिनों में? चिराग पासवान से वो मिलते रहे, चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए। पशुपति पारस से जाकर मिले कि भाई आप चाचा भतीजा एक हो जाइए। ये बात मुझे पशुपति पारस नहीं कही, नित्यानंद राय मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि भाई आप चाचा भतीजा एक हो जाइए। नित्यानंद राय रूठों को मनाने का काम कर रहे हैं, जिनको साथ लाना है उनको साथ लाने का काम कर रहे हैं। तो यही भूमिका है नित्यानंद राय की। मनाने गए नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा को, उपेंद्र कुशवाहा माने। नित्यानंद राय ने उपेंद्र कुशवाहा का गुणगान किया, उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी का गुणगान किया। और जो परसेप्शन था उनकी चुप्पी से कि नीतीश कुमार को लेकर चुप क्यों है, लगा होगा उपेंद्र कुशवाहा को, भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि मैसेज ठीक नहीं जा रहा है, इससे राजनीतिक नुकसान हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा को भी लगा होगा कि तात्कालिक तौर पर इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। लेकिन इसका मतलब क्या यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ नहीं जाएंगे? और नहीं जाएंगे, चलिए ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कोई खिचड़ी उनकी नीतीश कुमार के साथ नहीं पक रही है, कोई खिचड़ी उनकी जेडीयू के साथ नहीं पक रही है? मैं तो कहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने आज जो कहा है उससे ये मतलब निकालिए, उससे ये अंदाजा लगाइए कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ जाएंगे ही जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा है उससे संकेत दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा अगर कहें कि हमको उनके साथ नहीं जाना है, तो इसका मतलब उपेंद्र कुशवाहा को उन्हीं के साथ जाना है। उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे थे? उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे थे बीजेपी के साथ जाने से पहले, हाल में जो बीजेपी के साथ गए हैं? देखिए 13 नवंबर 2022 की रिपोर्ट है, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, 13 नवंबर 2022। स्क्रीन पर भी वो स्क्रीनशॉट है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, उन्होंने पहले बीजेपी के साथ जाने की खबर को खारिज किया है, जो कयास उनको लेकर लगते रहे हैं। बीजेपी में रहते हैं तो जेडीयू के साथ जाने की खबर चलती है कि जेडीयू के साथ जाएंगे, और पाला भी खूब बदलते हैं, तो जाहिर है खबरें चलेंगी। और अगर बीजेपी के साथ हैं तो जेडीयू के साथ जाने की खबर, जेडीयू के साथ है तो बीजेपी के साथ जाने की खबर। उसके बाद उन्होंने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, डंके की चोट पर कह रहा हूं, हवाला देकर कह रहा हूं, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। तो 13 नवंबर 2023 को उपेंद्र कुशवाहा को लेकर यह रिपोर्ट छपी है नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पर। यह तारीख के साथ हम आपको बता रहे हैं। और क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा ने? भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति करती है, उसके साथ जाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, बीजेपी के भी कई नेता हमारे संपर्क में हैं, लोगों को गुमराह करके बीजेपी लोगों को वोट लेने की कोशिश करती है। और यही बात उपेंद्र कुशवाहा तकरीबन जेडीयू के लिए कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी के कई मंत्री, कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। नीतीश कुमार के साथ जाने के बारे में नहीं सोच सकता, कभी नहीं जाऊंगा।
तो बीजेपी के बारे में जो कहा वही जेडीयू के बारे में कह रहे हैं, नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं। तो बीजेपी के बारे में कहा कि गंदी राजनीति करती है भाजपा, सपने में भी नहीं सोच सकता, तो बीजेपी के साथ चले गए। तो इसका मतलब यही है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ उनकी दोस्ती होगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं करते हैं, इसमें सवाल हो सकता है, लेकिन जो कहते हैं कि नहीं करेंगे वो जरूर करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप देखिए, इसको हल्के में लेने की बात नहीं है, इसको मजाक के तौर पर देखने की जरूरत नहीं है। हम आपकी एक प्रतिष्ठित वेबसाइट की रिपोर्ट का हवाला देकर आपको बता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक शैली है, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की तरह सरप्राइज देते हैं। अब ये अच्छा है बुरा है, राजनीति में ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर ऐसा करते हैं तो कोई गुनाह करते हैं, ये राजनीति की रवायत है। और न जाने कितने लोग ऐसा करते हैं। नीतीश कुमार के दोस्त हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके शागिर्द हैं उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार ने न जाने कितनी बार ऐसा किया है। तो गलत करते हैं, सही करते हैं, अब दर्शक उसका आकलन करें। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अगर कहते हैं कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे, बहुत गंदी राजनीति करती है, तो उसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा चले जाते हैं। तो आज अगर कह रहे हैं कि जेडीयू के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, उनके लोग हमारे संपर्क में हैं, इसका मतलब वो जेडीयू के साथ जाएंगे। और नहीं, आपने जो जिस खबर का हवाला दिया उसके बाद ऐसा लगा कि पहले इतिहास में ऐसा कुछ कर चुके हैं जी। ठीक है। तो अब ये बातें बोल रहे हैं उसमें थोड़ी सी बीजेपी के अंदर एक बेचैनी भी पैदा हुई होगी, एक बौखलाहट भी पैदा हुई होगी। जिस तरह की हम चर्चा कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझती है? क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा था, उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा था कि बीजेपी गंदी राजनीति करती है और मैं बीजेपी के साथ जाने में सपने में नहीं सोच सकता? हमारे पास उदाहरण नहीं है क्या? ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि भगवान भी आकर कहे तो हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, चले गए या नहीं चले गए? कभी नीतीश कुमार ने भी कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, जिनको लेकर उनको खूब घेरा जाता है, वो भी बीजेपी के साथ गए, फिर महागठबंधन में आए। तो उपेंद्र कुशवाहा तो कह चुके हैं कि हम बीजेपी गंदी राजनीति करती है, हम उनके साथ नहीं जाएंगे, लोगों को गुमराह करके बीजेपी वोट मांगती है, बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। तो जब बीजेपी के कई नेता उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में थे, तो उपेंद्र कुशवाहा ने 2022 की ये रिपोर्ट है, 1 सालों में कितने बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने की बजाय वो खुद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब किसी अफवाह सिर्फ किसी को शामिल कराया हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन कोई बड़ा नेता तो बीजेपी छोड़कर शामिल नहीं हुआ इनकी पार्टी में। हाँ, इनकी पार्टी से एक बड़ा नेता बीजेपी के साथ चला गया, गठबंधन कर चुका है, शामिल नहीं हुआ है, गठबंधन कर चुका है। और इनकी पार्टी से बड़ा नेता उपेंद्र कुशवाहा खुद, वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिए। तो इस कुल मिलाकर बात यह है सर कि उपेंद्र कुशवाहा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अगर नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, ये दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के सांसद मंत्री हमारे संपर्क में हैं, जेडीयू टूट जाएगी, नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर लिया है, तब भी आप इस कयास को, या कयास नहीं कहेंगे, आप इस गुंजाइश को खारिज नहीं कर सकते कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती नहीं होगी। अब कब होगी? हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे कि चूड़ा दही साथ में खाएंगे, देर लगी तो होली साथ में मनाएंगे, लेकिन खिचड़ी पक रही है और बात बन जाए तो चूड़ा दही खा लेंगे, होली मना लेंगे, न्यू ईयर मना लेंगे, बात नहीं बने तो बात दूसरी बात है।